Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about some linking words. Right, we know that in IELTS writing, linking words are essential to make your writing clear. It helps to connect the ideas, or we can say that it helps to express purpose and opinion in essay. Along with that, it provides cohesion to the writing. So, we know the importance of linking words. Today we are going to learn about linking words for reasons, right? So this is part 1 video. Let's start. First linking word to express reason is because and because of. Because का मतलब क्या है? क्योंकि. और because of का मतलब क्या है? की वजह से. The difference between these two words is that because is followed by a subject plus verb and because of is followed by a noun. जब आपको बोलना है कि ऐसा कुछ हुआ लाइक क्योंकि ये कारण था तब आपको साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना पड़ेगा बिकॉज के बाद में. अगर आपको ये बताना है कि ये कुछ हुआ किसी चीज की वजह से तो किसी चीज की वजह से है ना तो वहां पे सिर्फ एक नाउन लगेगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं. द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन. बारिश की वजह से खेल रद्द कर दिया गया था. तो किसकी वजह से खेल रद्द किया गया था? किसकी वजह से? बारिश की वजह से. एक नाउन है, इसकी वजह से. ठीक है, तो जब हम बिकॉज लगाएंगे तब इसके बाद में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा. जैसे कि एग्जांपल से देखिए, द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज इट वॉज रेनिंग. खेल रद्द कर दिया गया क्योंकि बारिश हो रही थी. ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड्स कौन से हैं रीजनिंग के लिए? ड्यू टू या ओइंग टू. इनका मतलब भी यही है की वजह से या के कारण से, पर इनमें डिफरेंस क्या है कि ये थोड़े लिटिल मोर फॉर्मल वर्ड्स हैं. ठीक है, इनको हम फॉर्मल में लेते हैं पर ये लिटिल फॉर्मल है. राइट, ड्यू टू एंड ओइंग टू आर ऑल्सो फॉलोड बाय अ नाउन. इनके साथ भी नाउन लगता है क्योंकि वजह तो बता रखी ना, मतलब ये बताना है कि इस चीज की वजह से. कौन सी चीज की वजह से? तो नाउन आएगा वहां पे. ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए. देयर इज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टुडे ड्यू टू द अपकमिंग हॉलीडे. तो हॉलीडे यहाँ पे क्या है? नाउन. आगामी छुट्टी के कारण आज बहुत अधिक ट्रैफिक है. तो किस चीज के कारण है वो बता दिया गया है. छुट्टी के कारण, जो आगामी छुट्टियां आने वाली छुट्टी है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द एक्सकर्जन वाज कैंसल्ड owing to lack of interest by the students. तो यहाँ पे lack क्या है? नाउन है. छात्रों द्वारा रुचि की कमी के कारण भ्रमण रद्द कर दिया गया था. राइट, नेक्स्ट कौन से लिंकिंग वर्ड्स हैं? ड्यू टू द फैक्ट दैट एंड ओइंग टू द फैक्ट दैट. इनका मतलब क्या है? इस तथ्य के कारण. फैक्ट क्या होता है? कोई तथ्य. राइट, तो इस तथ्य के कारण ऐसा किया गया. Use these phrases before a subject plus verb. Again, these phrases are a little more formal. ये भी formal है. Many people are still unemployed due to the fact that the economic recovery has been slower than anticipated. इस तथ्य के कारण कई लोग अभी भी बेरोजगार हैं कि आर्थिक सुधार प्रत्याशित की तुलना में धीमा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द ऑफिसर रिजेक्टेड द जॉब प्रपोजल ओइंग टू द फैक्ट दैट इट वॉज इररेलेवेंट टू हिज इंटरेस्ट. अधिकारी ने नौकरी के प्रस्ताव को इस तथ्य के कारण खारिज कर दिया कि यह उसकी रुचि के लिए प्रासंगिक था. तो वो उसकी रुचि के साथ मैच नहीं करता था, इसी कारण उसने वो जॉब प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, तो यहाँ पे एक लिटिल फॉर्मल चीज़ों की बात हो रही है तब हम इनको ओइंग टू द फैक्ट दैट लेंगे. तो जैसे हम कई बार हम जैसे फॉर्मल
लेटर राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें भी हम जब कारण बताएंगे तो ओइंग टू द फैक्ट दैट लिखेंगे। अगर हम कोई इनफॉर्मल ऐसे लिख रहे हैं, जैसे किसी फ्रेंड को ऐसे नहीं, सॉरी, लेटर लिख रहे हैं किसी फ्रेंड को, तब आप बिकॉज या बिकॉज ऑफ लिखेंगे। बट अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तब ड्यू टू द फैक्ट या ड्यू टू, ओइंग टू द फैक्ट दैट या ओइंग टू। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इससे टोन चेंज हो जाती है लेटर की। नेक्स्ट जो लिंकिंग वर्ड है वो क्या है, सिंस एंड एज। इनका मतलब क्या है, क्योंकि सेम ही है, बट ये ज्यादा फॉर्मल है। सिंस एंड एज आर मोर इनफॉर्मल and they are followed by subject plus verb. I am going to bed at 9 p.m. since I need to get up early tomorrow. तो ये ज़्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई एम गोइंग टू बेड एट 9 p.m. सिंस आई नीड टू गेट अप अर्ली टुमारो। मैं सुबह 9 बजे बिस्तर पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कल जल्दी उठने की ज़रूरत है। मैं सुबह नहीं आएगा यहाँ पे, मैं 9 बजे बिस्तर पर जा रहा हूँ, मतलब मैं 9 बजे ही सोने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कल मुझे, मैं 9 बजे बिस्तर पर सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कल जल्दी उठने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई डिड नॉट गो टू द जिम टुडे एज आई हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि, क्या कारण बताया इसने, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा होमवर्क था। तो इसके पास बहुत सारा होमवर्क था करने के लिए, तो इसीलिए ये जिम नहीं गया। तो कारण बता दिया, बट ये क्या है, ज्यादा इनफॉर्मल है क्योंकि पर्सन अपनी बात कर रहा है, ठीक है, अपनी बात कर रहा है, तो वो इनफॉर्मल हो गई। तो इसलिए सिंस एंड एज जो है ये मोर इनफॉर्मल है, और जो ड्यू टू ओइंग टू है वो लिटिल लिटिल मोर फॉर्मल है। तो उनको हम फॉर्मल में लेंगे, इनको सिंस एंड एज को हम इनफॉर्मल में लेंगे। जो हमारा बिकॉज है, और इनको हम, इनके लिए इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज और बिकॉज ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये थे लिंकिंग वर्ड्स इन essay राइटिंग दैट कैन हेल्प यू टू कनेक्ट or to maintain the flow of writing. Thank you for watching and don't forget to hit like button. Bye bye.